हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सीए। तो आज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम आपके लिए लेके आए हैं कि जीएसटी एक्ट में अपील कैसे फाइल करें। अब इशू क्या है कि अपील होती क्या है। अपील एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमने कोई रिटर्न्स वगैरह फाइल करी या हमने किसी जीएसटी एक्ट के अंदर जो है किसी लॉ का वायलेशन किया, तो उसमें क्या हुआ कि जी जो हमारे प्रॉपर ऑफिसर हैं, जो हमारे इंचार्ज हैं, हमारे वार्ड के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने हमारे ऊपर कोई पेनल्टी लेवी कर दी या कोई टैक्स की डिमांड निकाल दी और हम जो हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो जो नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ है वो कहता है कि जी हर बंदे को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए जो एक चांस मिलना चाहिए। तो जीएसटी एक्ट के अंदर भी जी जो है एक चांस दिया गया है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स हुई है जिससे कि आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप जो है अपील में जा सकते हैं और वो जो आपकी फर्स्ट अपील जो फाइल होगी वो अपीलेट के पास जो है वो फाइल होगी। सबसे पहली जो है वो कमिश्नर्स के पास आपकी अपील जाएगी। उसके बाद अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपने ट्रिब्यूनल में जाएंगे और अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं है और वो अगर लॉ का इशू है तो वो आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। तो हम डिटेल में आज बात करेंगे कि हम अपने जो है जीएसटी एक्ट के अंदर जो अपील कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या क्या उसका क्राइटेरिया होता है। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो जैसे आप लोग सभी लोगों को पता है कि जो हमारा जो जीएसटी एक्ट है वो 2017 जुलाई 2017 के अंदर आया और उसका पर्पस क्या था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी जो इकोनॉमी जो अभी डेवलपिंग कंट्री है उसको डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करना चाह रही है। उसके लिए वो जितने भी लॉज के अंदर चेंजेस कर सकती हैं, फ्रेश लॉ लाके जितने भी हर्डल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए जो है वो फटाफट एक्टिव होकर काम कर रही है। तो उसी के अंदर जो है उन्होंने एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर जो है जुलाई 2017 के अंदर जीएसटी एक्ट लाके एक बड़ा रिफॉर्म्स किया, जिसके अंदर क्या हुआ कि जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सबको मर्ज करके, मैक्सिमम लॉस को मर्ज करके जो है उन्होंने एक जीएसटी लॉ बना दिया। अब इनिशियली जैसे आप लोगों को पता भी है कि जो जब जीएसटी लॉ एक्ट के जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ तो उस टाइम जो जीएसटी का जो पोर्टल था उसके अंदर भी काफी सारे इश्यूज थे और जो जीएसटी लॉ भी था उसके अंदर भी कुछ ड्राफ्टिंग के एरर्स थे जो कि बाद में जो है गवर्नमेंट ने कोशिश करी, कोर्ट वगैरह के डिसीजन आए उनको रेक्टिफाई करने के लिए। तो उन वजह से क्या हुआ कि जो उस टाइम प्रोसीडिंग्स हुई या एसएससी को प्रॉपर नॉलेज नहीं थी तो उस टाइम जो है काफी सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए और काफी सारे ऐसे ऑर्डर्स पास किए गए जिससे कि जो एसएससी था, जो कि डीलर था, वो सेटिस्फाई नहीं था। तो गवर्नमेंट ने जो है लॉ के अंदर एक अपीलेट अथॉरिटी बना रखी है जिसके अंदर जो आप अपनी अपील को जो है डिस्कस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जी कैसे कैसे प्रोसीडिंग हुई थी, क्या क्या हुआ था, किस पॉइंट के ऊपर जो आप डिससेटिस्फाई हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके अंदर जो है एसएससी के डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपील के अंदर जाएंगे तो हमें क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो जो हमारी जीएसटी के अंदर जो है अपील प्रोसीडिंग्स जो हैं वो गवर्न होती हैं सेक्शन 107 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे जो डीलर हैं वो किसी भी डिसीजन या ऑर्डर जो कि जीएसटी ऑफिसर ने पास किया है अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता है तो उनके पास राइट है अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके अपने केस को हेयर करवाने के लिए। तो जो हमारा सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 है उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन है डिसीजन और ऑर्डर के अगेंस्ट और वो किसी भी एक्ट के अंदर पास हुआ हो, चाहे वो सीजीएसटी एक्ट हो, एसजीएसटी एक्ट हो या यूटीजीएसटी एक्ट हो, तो अगर उसके अंदर वो डिससेटिस्फाई है तो वो अपने अपीलेट अथॉरिटी को जो है अपील फाइल कर सकता है और वहां पे अपने केस की हेयरिंग करवा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जी जो भी आपको अपनी अपील्स की जो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी है, जो आपने अपील फाइल करनी है, वो विद इन जो है 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड डिसीजन और ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू सच पर्सन। यानी कि जब आपको उस डिसीजन को कम्युनिकेट कर दिया जाए आपके ऑफिसर के तरफ से तो आपको विद इन 3 months जो है वो अपील फाइल करनी है। तो ये आपकी टाइम लिमिट हो गई कि आपको जो है 3 months के अंदर जो है वो अपील फाइल करते हैं। अगर आप 3 months के अंदर आप अपनी अपील फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है आप उस राइट को खो देते हैं कि जी आप अपील्स के अंदर जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जी विद इन 3 months जो है आपको अपनी अपील फाइल करनी है। उसके बाद जैसे एक्ट है, एक्ट के बाद जो है रूल्स होते हैं, रूल्स के अंदर जो है डिटेल्ड प्रोसीजर लिखा होता है कैसे कैसे हमें वर्किंग करनी है।
तो जो जैसे हमारा सेक्शन 107 था उसके जो रूल्स जो हैं उससे रिलेटेड वो रूल नंबर 108 ऑफ CGST रूल 2017 है। उसके अंदर कहा गया है कि जी जो आपने अपील फाइल करनी है सेक्शन 107 सबसेक्शन 1 के अंदर वो जो अपील फाइल होगी वो फॉर्म GST APL 01 के अंदर फाइल होगी और उसके अंदर जो आपको जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील्स वगैरह हैं और जो है आपको अपने कमिश्नर को जो फाइल करने हैं वो आपको जो है ऑनलाइन अपलोड करने हैं। इसके अंदर दो ऑप्शन थे, लॉ के अंदर ये लिखा गया कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली या अदरवाइज मोड यानी कि मैनुअल फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन एज ऑन डेट जो है वो अपील जो है वो ऑनलाइन मोड के अंदर फाइल होती है। उसके लिए आपको जो है अपने GST पोर्टल के अंदर लॉगिन करना होता है और उसके बाद जो है आपकी अपील फाइल होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि जी उन्होंने बोला है फॉर्म GST APL 01 के अंदर जो आपको अपील फाइल करनी है। तो अब ये देखते हैं कि जी GST APL फॉर्म किस तरीके का होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि फॉर्म GST APL 01 C रूल 108 और सबसेक्शन 1 के अंदर जो है आपको सब रूल 1 के अंदर जो है आपका ये जो फॉर्म है वो नोटिफाई किया हुआ है। तो इसके अंदर देखिए कि उन्होंने किस तरीके से क्या क्या डिटेल मांग रखी है कि जी GST नंबर होना चाहिए, जिसने अपील फाइल करनी है उसका नाम हो जाएगा, ट्रेड नेम हो जाएगा, उसका एड्रेस हो जाएगा और किस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है आपने अपील फाइल करनी है उसकी डिटेल आ जाएगी, ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ऑर्डर की डेट आ जाएगी, डेजिग्नेशन किस अथॉरिटी ने पास किया है और क्या क्या उसकी क्लासिफिकेशन थी, पीरियड ऑफ डिस्प्यूट, अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट वगैरह जो है वो आपको सारा यहाँ पे मेंशन करना है। और ये जब आप सारी चीजें मेंशन कर देंगे तो यहाँ पे आपको वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील यहाँ पे लिखनी है और आप क्या रेमेडी चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके अंदर जो है आगे उन्होंने लिखा है जो पॉइंट नंबर 14 है, अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएटेड, एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड। इस पॉइंट को समझने से पहले जो है हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं जहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि जी हमें जब ऑनलाइन अपनी अपील फाइल करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले जो है हमें अपने जो GST अकाउंट है उसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो हमें सर्विसेज के अंदर जाना है, जो कि आपके डैशबोर्ड पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको सर्विसेज की टैब दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें यूजर सर्विसेज का एक टैब और खुलेगी। यूजर सर्विसेज के अंदर जो है माई एप्लीकेशन के नाम से एक टैब और खुलेगी। जब आप माई एप्लीकेशन के अंदर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपने एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन टाइप के बाद जो काफी सारे मेन्यूज आएंगे उसमें से जो है आपको अपील टू अपीलेट अथॉरिटी जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद जो है जब आप इस पॉइंट को अपील टू अपीलेट अथॉरिटी को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो अभी हमने फॉर्म दिखाया वो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और उसको जो है आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जी जब भी आप अपनी अपील फाइलिंग के लिए जाएंगे तो उसमें आपके फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो हर टाइम आपके पास तैयार होने चाहिए कि किस बेसिस पे जो है आप अपने जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको आप जो है जस्टिफाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर के सामने, कमिश्नर के सामने। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो भी ग्राउंड्स है उनको हर टाइम जो है वो तैयार रखना है। उसके बाद जो आपका ये जो फॉर्म है GST APL 01 वो भी जो है आपके ऑथराइज सिग्नेटरी के थ्रू जो है वो साइन होना चाहिए। और ऑथराइज सिग्नेटरी के बारे में जो डेफिनेशन है कि कौन कौन बंदा जो ऑथराइज स्पेसिफाइड पर्सन जो है कवर्ड होते हैं वो रूल 26 ऑफ CGST रूल्स 2017 के अंदर जो वो नोटिफाई हैं। तो आप उसमें देख लीजिएगा कि जब भी आप अपील फाइल करने जाएं तो ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही जो है उसके ऊपर सिग्नेचर किया जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा रूल 108 सब रूल 3 ऑफ CGST रूल 2017 है उसके अंदर जो है कहा गया है कि जी जो आप ऑनलाइन फॉर्म फाइल करेंगे उसकी जो एक कॉपी और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिसीजन और ऑर्डर ऑफ अपील अगेंस्ट, यानी कि जिस डिसीजन के अगेंस्ट आपको अपनी अपील फाइल करी है वो जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सबमिट करने हैं विद इन 7 डेज अपने ऑफिसर के सामने। और उसके बाद जो है एक आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट जो है वो ऑफिसर की तरफ से इशू की जाएगी, जिसके अंदर जो है आपको अपील नंबर का जो रेफरेंस नंबर है वो अलग से दिया जाएगा। और जो वो एक्नॉलेजमेंट जो इशू होगी वो आपकी फॉर्म GST APL 02 के अंदर जो है वो आपकी अपीलेट अथॉरिटी या उनके द्वारा जो भी कोई ऑथराइज पर्सन होगा उनके द्वारा इशू की जाएगी। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने एक टाइमलाइन भी लगाई है कि जी जो आपने सर्टिफाइड कॉपी एंड जो आपका फॉर्म जो आपने ऑनलाइन फाइल किया है वो जो है आपको विद इन 7 डेज जो है अपने अपीलेंट अथॉरिटी के पास जो है सबमिट कराना है।
तो उसके अंदर ये देखेंगे जी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। अगर आपने विद इन 7 डेज जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है अपने ऑफिसर के पास जो आपकी अपीलेंट अथॉरिटी है वहां पे सबमिट कर दिए, तो उस केस में द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील शेल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। यानी कि जब आपने अपनी APL 01 फाइल किया होगा तो उसके टाइम जो रेफरेंस होगा वो आपका कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप विद इन 7 डेज के बाद करते हैं तो उस केस में जो है द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील शेल बी द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ सच कॉपी। यानी कि वो जब हार्ड कॉपी आपने अपने अपीलेंट अथॉरिटी के पास जो सबमिट किया वो डेट काउंट होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको अपनी अपील जो है फटाफट प्रोसीड करवानी है तो विद इन जो है 7 डेज जो है वो आप अपनी अपील से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपने ऑफिसर के पास जो है वो सबमिट कराएं। उसके बाद उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दी है कि जी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस रूल द अपील शैल बी ट्रीटेड एज फाइल्ड ओनली व्हेन द फाइनल एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटेड द अपील नंबर इज इशूड। यानी कि अगर सिर्फ आपने जो है GST APL 01 ऑनलाइन फाइल कर दिया और उसकी जो है हार्ड कॉपी अगर आपने अपने ऑफिसर के पास सबमिट नहीं कराई और उनसे जो है फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू नहीं करवाई तो उस केस में जो है वो आपकी अपील फाइल नहीं मान जाएगी। तो ये मैंडेटरी है कि आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपने अपने ऑफिसर के पास जो है वो सबमिट करानी है। उसके बाद जो है जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो आपको जो है ऑफिसर की तरफ से जो है एक स्पेसिफाइड डेट को आपको या आपके ऑथराइज सिग्नेटरी को जिसको भी आप भेजना चाहें उनको अथॉरिटी के सामने जो है अपेयर होना है और आपका जो भी डिस्प्यूटेड इशू है वो आपको उनको बताना है कि जी ये इशू है और आपको अपने जो है वो क्लैरिटी देनी है कि जी ये डिस्प्यूट है हम इसको जो है क्लियर करवाना चाहते हैं। अगर आपका ऑफिसर उससे जो कमिश्नर है वो अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे कि आपके डिसीजन में फेवर में डिसीजन दे देंगे और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते अगर तो वो आपके अगेंस्ट ऑर्डर जाएगा। अगर उस अगेंस्ट जो आपके ऑर्डर अगेंस्ट किया उससे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आप जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जो अपने केस को ले जा सकते हैं और वहां पे जो है आप अपने केस की हियरिंग करवा सकते हैं। तो हमने जो है पहले वाली स्लाइड्स में आपको जो बेयर लॉ है उसके रूल्स के बारे में बताया कि कैसे कैसे होता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में देखने जा रहे हैं FAQ के रूप में कि जी क्या क्या हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनका क्या रिप्लाई है। इसमें जो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जी मेरे को लॉ की अवेयरनेस भी नहीं थी और या ड्यू टू सम ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस जो है मैं विद इन 3 मंथ जो है वो अपने ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील नहीं फाइल कर पाया, तो मेरे को क्या कोई कंडोनेशन जो है वो लेट फाइलिंग अपील के लिए अलाउड हो सकता है। तो इसमें जो है आपको सेक्शन 107 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट 2017 को पढ़ना पड़ेगा। उसमें ये कहा गया है कि जी अपेलेट अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई होती है कि ड्यू टू सम सफिशिएंट कॉज आपको जो है आप अपनी अपील को विद इन 3 मंथ्स जो है वो फाइल नहीं कर पाए, तो वो आपको जो है अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि कोई ऐसा जेन्युइन रीजन था जिस वजह से आप अपनी अपील नहीं फाइल कर पाए, तो वो आपको जो है 1 मंथ का जो है एक्सटेंशन दे सकती है अपनी अपील फाइल करने के लिए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जी वो सफिशिएंट रीजन क्या होगा, कैसे होगा, वो ऑनेस्ट जो है प्रूव करने की जो जिम्मेवारी है वो डीलर के ऊपर ही है और जो ऑफिसर है ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि जी वो उस अपील को कंडोन करता है कि नहीं करता। अगर वो ये मानते हैं कि जी आपका जो ग्राउंड है जो आपने ये कहा है कि जी इस वजह से मैं अपील फाइल विद इन 3 मंथ्स नहीं कर पाया, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो जो है आपकी अपील जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी और आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है और हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जो आपका विद इन द 3 मंथ्स का जो टाइम लिमिट है आप उसी के अंदर जो है अपनी अपील फाइल करें। उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि जी मेरी जो है जो ऑफिसर है उन्हें 10 लाख रुपए का जो है वो डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया है और मैं उस डिमांड ऑर्डर से जो है सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं उसके अगेंस्ट जो है अपील में जा रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई इस अपील में जाने से पहले कोई प्री डिपॉजिट करवाने की रिक्वायरमेंट है क्या इस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट? तो इसके लिए जो है हम रेफर करेंगे एज जो हमारा सेक्शन है 107 सबसेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट 2017। वो ये कहता है कि जी आपकी कोई भी अपील जो आपको सेक्शन 107 सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी अपील फाइल करनी है वो एडमिट नहीं होगी। क्यों एडमिट नहीं होगी? जब तक आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपका जो अमाउंट है उसके अंदर जो भी आपका टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी जो भी अमाउंट है वो आप एडमिट कर लेते हैं। तो अगर आपने उस अमाउंट को एडमिट कर लिया, जितना भी आपने अमाउंट एडमिट कर लिया है, मान के चलिए 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए ऐसे थे जो कि आप एडमिट करते हैं कि जी ये मेरे को पे करने थे और 5 लाख रुपए ऐसे हैं जो आप एडमिट करते हैं कि जी ये मेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट है। तो इस 10 लाख रुपए में से जो आपका एडमिटेड अमाउंट है वो आपको 100% पे करना है। यानी कि इस वाले एग्जांपल में अगर हम ये मान के चलेंगे अगर 5 लाख रुपए मेरा एडमिटेड है तो आपको 5 लाख रुपए वो जमा करवाने हैं।
उसके बाद जो है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप कहते हैं कि मेरा सारा ही अमाउंट डिस्प्यूटेड है, तो उस केस के अंदर आपको क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि जी आपको जो है 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम साइड ऑर्डर, यानी कि जो 10% आपको जमा करवाना है उस डिस्प्यूटेड अमाउंट का। अगर इस केस में हम आपको ये देखें तो आपको ये देखना है कि जी अगर आपके 10 लाख रुपए की डिमांड है, उसमें से 5 लाख रुपए जो है वो आपका अनडिस्प्यूटेड अमाउंट था, आपको वो फुल पे करना है। 5 लाख रुपीज जो है वो आपका अनडिस्प्यूटेड अमाउंट था, तो आपको जो है उसका 10% यानी कि 50,000 रुपए जो है वो जमा करवाना है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़। अगर आपकी जो है डिमांड वो करोड़ रुपीज में है और आपका जो डिस्प्यूटेड अमाउंट 10% से ज्यादा जो है उसकी जो सीलिंग रहेगी वो 25 करोड़ रुपए तक की रहेगी। अगर उससे ज्यादा मान के चलो आपको जो 10% की वैल्यू जो बन रही है वो 50 करोड़ रुपए बन रही है, तो आपको सिर्फ जो है 25 करोड़ रुपए ही जमा करवा के आप जो है प्रोसीड कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर हम रिप्लाई देखें कि जी मेरा 10 लाख रुपए का डिमांड ऑर्डर था और वो सारा ही डिस्प्यूटेड है, तो इस केस में जो है आपको अपना टोटल अमाउंट का जो सिर्फ 1 लाख रुपीज जो है वो पे करना है और अपनी अपील को जो है फाइल करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने उस फॉर्म की तरफ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा हमने अभी अपनी स्लाइड्स में देखा कि जी डिस्प्यूटेड अमाउंट से रिलेटेड जो भी हमने डिमांड पे करनी है, तो आप अपने फॉर्म में भी देखेंगे तो उन्होंने पॉइंट नंबर 14 के अंदर उससे रिलेटेड जो है डिटेल मांग रखी है कि जी आपका कितना अमाउंट डिस्प्यूटेड था, कितना अनडिस्प्यूटेड था और कितना आपने पे कर दिया। तो उससे रिलेटेड हर एक्ट के अंदर जो है मतलब कि इस मेजर हेड एंड माइनर हेड से रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ देनी है और आपने कितना कितना पे कर दिया उससे रिलेटेड आप सारी डिटेल देंगे। उसके बाद ही आपकी जो है अपील वो फाइल होगी और उसकी आपने कैसे कैसे पेमेंट की है, क्या हुआ है, वो सारी डिटेल्स जो है आपको अपनी अपील फाइलिंग के अंदर देनी है। उसके बाद ही जो है आपकी अपील फाइल होगी। उसके बाद आप यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 16 में देखेंगे वेदर अपील इज बीइंग फाइल्ड आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड, यानी कि जो आपका 3 मंथ्स वाला जो क्लॉज थी वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जी अगर आपने 3 मंथ्स के अंदर कर दी तो आपका इसको यहाँ बताना है। अगर आपने विद इन 3 मंथ्स नहीं किया है तो आपको यहाँ पे जो उसका रीजन देना है कि जी पीरियड ऑफ डिले कितना था और रीजन ऑफ डिले क्या था। तो उसके बाद वो अगर सेटिस्फाई होते हैं तो आपको जो है 1 मंथ की एक्सटेंशन मिल जाएगी। अदरवाइज केस में जो है आपका जो केस है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, जो कि हमारे लॉ के अंदर हमने अभी पढ़ा है। तो आपने ये देखेंगे ये सारी डिटेल्स जो आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होगी और वो भी ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही जो है वो यहाँ पे आपकी जो है वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अदरवाइज केस में जो है आपकी जो ये अपील है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट FAQ की तरफ। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जी जब मैं अपनी अपील जिस अपीलेबल ऑर्डर के अगेंस्ट जो मैं अपील में जा रहा हूँ वहाँ पे जब मैंने अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाए तो उसके अंदर कुछ इश्यूज ऐसे थे, डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो मेरे ऑफिसर ने जो है वो कंसीडर नहीं किए थे और मैं ये चाहता हूँ कि जी उनके ऊपर हेयरिंग हो क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं इस केस के लिए। लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ कि वो जो ग्राउंड्स ऑफ अपील मैंने जब बनाए थे तो उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स जो है मैं मेंशन करना भूल गया। तो क्या मैं अब जब मैं अपने अपीलेंट अथॉरिटी के पास जो है अपील के लिए गया हुआ हूँ उस टाइम क्या मैं एडिशनल जो है ग्राउंड्स ऑफ अपील दे सकता हूँ? तो इसके लिए जो हमें रेफर करना पड़ेगा हमारा जो सेक्शन है सेक्शन 107 सब सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017, उसके अंदर जो है अपीलेट अथॉरिटी के पास जो पावर है जब वो हेयरिंग कर रही हो तो वो कोई एडिशनल ग्राउंड जो है वो एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील जो कि आपने ऑलरेडी स्पेसिफाई नहीं किया है, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि जी आपका भूलने का रीजन या और कोई रीजन कि उन्होंने कंसिडर क्यों नहीं किया था, अगर वो उससे सेटिस्फाई होते हैं कि जी आपका जो ये ओमिशन हुआ है वो जो है विलफुल और अनरीजनेबल नहीं है, तो उस केस में जो है वो आपको अलाउड कर सकते हैं एडिशनल जो है ग्राउंड ऑफ अपील को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो अभी हमने सबसे पहले जब हमारी ये वीडियो शुरू हुई थी तो हमने आपसे कहा था कि जब भी आप अपनी अपील फाइल करने जाएं तो उस टाइम जो है आपको अपने ग्राउंड्स जो है वो प्रॉपरली जो है एक प्रॉपरली क्वालिफाइड पर्सन से बनवाने चाहिए जिनको कि प्रॉपर जो है लॉ की जो है नॉलेज हो कि आपके जो ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं वो प्रॉपर बने ताकि इन फ्यूचर जो है आपको किसी तरह की जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम जो है जो हमारी अपील से उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। अगर उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करके हमसे क्वेरी जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि आपको जो है जल्दी से जल्दी उस चीज से रिलेटेड रिप्लाई प्रोवाइड किया जाए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो
तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा जो मोटो है कि मैक्सिमम लोगों को हम अवेयर कर पाएं लॉ के बारे में, उसको हम अचीव कर पाएं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल का बटन है उसको हिट करें, और ताकि सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन नई वीडियो की आपके पास आ सके। थैंक यू वेरी मच।